सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटिपोटेंसी एंड न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर या फिर हम कह लें एमएससी जूलॉजी फाइनल में है। वो टॉपिक आता है और ऑब्वियसली नेट जेआरएफ में तो जो हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है वो पोर्शन में है, वो आता है। एंड एमएससी जूलॉजी में जीन एंड डिफरेंशिएशन वो एक सब्जेक्ट है, उसमें आता है। एंड बीएससी वगैरह में। सो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। पहले मैं फिगर से है वो फोटो से है वो समझा देता हूँ, जो समझ में आ जाएगा। बाद में हम जो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो वो इजीली है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली एक्सपेरिमेंट से वो सेल की टोटिपोटेंसी है उसका पता चलता है, ठीक है। टोटिपोटेंसी मतलब जो स्टेम सेल्स होती है, जैसे कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल होती है, मतलब वो स्टेम सेल है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को है वो बना सकती है एक सेल ही, ओके। वो होती है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, ओके। जो नॉर्मल सेल्स होती है डिफरेंशिएटेड सेल, वो है ओनली एक ही प्रकार की है, वो सेल को है वो बना सकती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकती है। तो इसीलिए टोटिपोटेंसी का है इस एक्सपेरिमेंट से वो पता चलता है। जैसे कि आप डायग्राम में है वो देख सकते हो, जो है फ्रॉग का एम्ब्रियो है, ठीक है। आप जो है लेफ्ट में आप देख सकते हो। लेफ्ट से है हम फ्रॉग के है एम्ब्रियो की है वो सेल ले रहे हैं। एंड जो राइट से है वो हम फ्रॉग के जो टेडपोल बनने के बाद में उससे हम सेल लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉग का जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोमियर स्टेज से मान लो हम सेल ले रहे हैं, तो उसमें तो क्या है सारी सेल्स है वो एक जैसी होती है, यानी कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल उसमें ज़्यादा होती है। उससे है वो पूरा होल ऑर्गेनिज्म है वो बन सकता है। लेकिन जो टेडपोल है वो बना हुआ है ऑर्गेनिज्म है वो बन चुका है, उससे अगर हम सेल ले रहे हैं उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनने की संभावना हमारे पास कम आएगी। इसलिए हम दो अलग अलग प्रकार की जो है स्टेज से हम सेल्स ले रहे हैं। तो एक बार तो हम एम्ब्रियो से हम सेल ले रहे हैं, एंड एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, जो टेडपोल से है हम सेल ले रहे हैं। तो उन सेल्स का है वो न्यूक्लियस हम निकाल कर एक ऐसी सेल्स में डालेंगे जिसका है वो जो सेल है डी न्यूक्लिएटेड है, यानी उसका न्यूक्लियस है वो बाहर निकाला हुआ है काइंड ऑफ यूवी रे से, ठीक है। जैसे कि एक फ्रॉग की एक सेल को है हम यूवी रे से हम ट्रीट करेंगे तो उसका न्यूक्लियस है वो बाहर काइंड ऑफ बाहर निकल जाएगा या फिर डी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ई न्यूक्लिएटेड सेल होगा, एक सेल होगा, ठीक है। तो ई न्यूक्लिएटेड एक सेल में हम दो प्रकार का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी ई न्यूक्लिएटेड सेल में अगर हम फ्रॉग का एम्ब्रियो के फ्रॉग के एम्ब्रियो से हम निकाली हुई सेल का न्यूक्लियस अगर इसमें हम डालेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, जो पूरा है वो पूरा एम्ब्रियो को है वो बना लेगा। देखो हम नीचे देख सकते हैं, नीचे हम देख सकते हैं एग विथ डोनर न्यूक्लियस एक्टिविटी टू बिगिन डेवलपमेंट। हम देख सकते हैं वो एक ही सेल है वो उसने ब्लास्टोमियर बनाया और आगे है वो टेडपोल नया बना लिया और उससे आगे पूरा होल ऑर्गेनिज्म है वो बना लेगा। लेकिन जो टेडपोल से हमने जो सेल ली थी उससे जो न्यूक्लियस हमने ई न्यूक्लिएटेड सेल में डाला था, उसके बाद में हमने डेवलपमेंट देखा तो उससे आगे है वो जो है स्टॉप हो गया डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरा होल ऑर्गेनिज्म या फिर टेडपोल भी नहीं बना, ठीक है। तो उससे हम सेल की टोटिपोटेंसी का हम देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जो स्टेज में है वो सेल है वो टोटिपोटेंट रहती है, ठीक है। ब्लास्टोमियर स्टेज तक है वो सेल्स हमें टोटिपोटेंट सेल्स दिखेंगी, लेकिन जो बाद में डेवलपमेंट होने के बाद में जो टेडपोल बनने के बाद में लार्वा बनने या एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म बनने के बाद में वो सारी सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है, ठीक है। सेल्स डिफरेंशिएटेड हो जाती है, अपने काम का है अपने फेट को है वो गेन कर लेती है। अपने फेट को गेन करने के बाद में है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को है वो सारे पार्ट को है वो एक सेल नहीं बना पाती है, ठीक है।
अगर एक सेल है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेती है तो उसे बोलते हैं टोटीपॉडी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम, अब समझ में आ जाएगा हमें। Nuclear transplantation is method in which the nucleus of a donor cell is relocated to a target cell that has had its nucleus removed. Enucleated nuclear transplantation has allowed experimental embryologists to manipulate the development of an organism and to study the potential of the nucleus, okay, टू डायरेक्ट डेवलपमेंट, ओके। तो हम वही हमने जो इमेज में देखा वही सारी बातें है वो लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हम डोनर सेल के अंदर डालकर हम देख सकते हैं वो उस न्यूक्लियस का है पोटेंशियल हम देख सकते हैं, ठीक है, वो कैसा है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है या नहीं, ओके। सो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एज इट वाज फर्स्ट कॉल्ड was later referred to as somatic nuclear transplantation और क्लोनिंग भी हम later on क्लोनिंग भी बोलते हैं बाद में, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट का नाम है वेस डेलेग फर्स्ट राइट अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन इन 1895 speculating that if one were to replace an egg nucleus with another egg nucleus fully development would occur। सो अगर एक एग का न्यूक्लियस हम निकाल कर दूसरे एग के न्यूक्लियस से हम रिप्लेस कर दें तो वो पूरा एम्ब्रियो है या फिर है वो आगे डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसा उन्होंने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट ने। लेटर इन 1938 हैंस स्पीमान जो ने हमारे पास साइंटिस्ट का नाम आया है, हैंस स्पीमान सजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट whereby using technology not yet available to him, one could remove the nucleus of an egg and replace it with different nucleus extracted from a developed cell and वही सेम हमने जैसा देखा वो एक्सपेरिमेंट है हैंस स्पीमान ने किया, ओके। सो न्यूक्लियस है वो एक्सचेंज किया, लेकिन इस बार है वो डेवलप्ड सेल से वो न्यूक्लियस निकाल के है वो ई न्यूक्लियोटाइड सेल में डाला। सो थॉमस किंग है, उन्होंने थॉमस किंग एंड रॉबर्ट ब्रिग्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही जाना माना एक्सपेरिमेंट है। सो इनका नाम है आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रिग्स नाम याद रखना। रॉबर्ट ब्रिग्स वर द फर्स्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन। सो मेन जो है वो हम जैसे कि फ्रॉग की बात कर रहे थे एंड और ऑर्गेनिज्म, तो मेन एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ब्रिग्स है उनका ही किया हुआ, तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन है main experiment. So the technique was soon after used by John Gurdon and eventually led to the first clone of the mammal. So mammals का first clone है और टेक्निक को यूज़ करके जो जॉन गर्डन है उन्होंने किया। सो जॉन गर्डन एंड ब्रिग्स दोनों साइंटिस्ट है, मेन साइंटिस्ट, इन्होंने ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को एंड किस पे, जैसे कि मेमल्स पे डोली द सिप के ऊपर है, भेड़ के ऊपर डोली नाम था उसका, गर्डन ने है एक्सपेरिमेंट किया बाय लेन विलमट इन 1996, ओके। सो वही उसी प्रकार का है वो एक्सपेरिमेंट किया उनसे ही है वो जैसे कि मान लो सिप पे किया होगा तो उससे है वो एक ई न्यूक्लियोटाइड सेल बनाई यूवी रे से एंड फिर सिप के जो सिप के जब है वो प्रेगनेंस सिप में है वो एम्ब्रियो ब्लास्टोमेर जब बना उससे है वो एक तरफ सेल से न्यूक्लियस ले लिया, उसका न्यूक्लियस ई न्यूक्लियोटाइड एग में डाल दिया, ठीक है, उसका डेवलपमेंट देखा एंड दूसरी तरफ उन्होंने ई न्यूक्लियोटाइड सेल में है वो थोड़ा डेवलप्ड एम्ब्रियो का है वो न्यूक्लियस है डाल कर देखा, तो इस प्रकार से वो उन्होंने किया। So nearby 15 year after Spearman wrote about the possibility of nuclear transplantation, Spearman ने 15 साल बाद में है वो possibility nuclear transplantation की लिखी, क्या जो conclusion है वो kind of। So Briggs and King using northern leopard frogs, leopard जो frogs का है वो
उसका है सैंपल देख के ऊपर काम करके ब्रिग्स ने राना पीपियंस राना पीपियंस पे काम किया ब्रिग्स ने, उनके ऊपर है वो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया। सो परफॉर्म द फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन राना पीपियन पे किया, किसने? ब्रिग्स ने। तो ये सब याद रखना है, ब्रिग्स ने राना पीपियन पे है वो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट किया। एंड they transplanted the nucleus from an early stage embryo to an unfertilized egg that had been enucleated. The egg cell was pricked with a clean glass needle in order to induce a fertilization like response. So क्या किया, जो बिना फर्टिलाइज जो है अनफर्टिलाइज्ड एग है वो लिया फ्रॉग से, ठीक है, उसको है वो प्रिक्ड किया। प्रिक्ड यानी जैसे कि सुई चुबाते हैं उसी प्रकार से उसमें है वो सुई चुबाकर इन्यूक्लिएटेड जो अनफर्टिलाइज एग किया उसको, फिर उसमें है वो दूसरी का है वो न्यूक्लियस है वो डाला, तो उसमें है वो रिस्पॉन्स उन्होंने फर्टिलाइजेशन जैसा रिस्पॉन्स है वो देखा, बिकॉज ऑफ दूसरे जो न्यूक्लियस है उसने है वो फर्टिलाइज से है वो डाला, तो वो फर्टिलाइजेशन लाइक रिस्पॉन्स देखने को मिला। सो द फ्लक्स एक्टिवेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन अलाउ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल inside while also activating the host egg cell. Meanwhile the nucleus of a donor cell was extracted and then inserted into the newly enucleated and activated egg cell. The process indeed development of the host egg according to the instruction of the newly installed nucleus, resulting in the formation of an organism with the same genetic material as the donor cell or a clones. तो वही बात हमने जो एक्सपेरिमेंट शुरू में देखा वही लिखा हुआ है कि जो डोनर जो एक डोनर है वो सेल से उसने न्यूक्लियस लिया, ठीक है, दूसरे है वो मान लो मेल है उससे है जो न्यूक्लियस लिया जो जिसमें है मेल में नहीं जो डेवलप्ड जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलप्ड हुआ था ब्लास्टोमियर मान लो बन गया था, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उससे है उन्होंने एक न्यूक्लियस लिया था, वो है वो अनफर्टिलाइज एग के है वो उसको ई न्यूक्लिएटेड करके उसमें जब उन्होंने डाला तो बाद में उन्होंने देखा तो क्या देखा कि जो डेवलपमेंट होने के बाद में देखा तो वो सारा का सारा वो मैच कर रहा था डोनर सेल से या फिर डोनर ऑर्गेनिज्म जो बना था उससे है वो मैच कर रहा था। सो ब्रिग्स एंड किंग कंटिन्यूड टू एग्जामाइन द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल थ्रू आउट द 1950s. They found that if the donor nucleus was extracted later in development, the potential of directing full development in the activated egg cell was greatly reduced. Okay, so यही बात है कि उन्होंने जब जैसे कि पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट अब हमने सुना था तो तब तो है उन्होंने ब्लास्टोमियर से कुछ सेल है वो डाली थी, ठीक है, तब वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है उससे उन्होंने सेल को लिया और उससे न्यूक्लियस है वो इन्यूक्लिएटेड सेल में जब डालकर देखा तो उसकी पोटेंसी है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, आगे है वो पूरा ऑर्गेनिज्म को बना नहीं पाया, ठीक है, बिकॉज उन्होंने पहले से ही डेवलप्ड हुई डिफ्रेंशिएटेड हुई सेल का न्यूक्लियस लिया तो वो है उसकी पोटेंसी है वो रिड्यूस हो गई। सो आफ्टर द ब्रिग्स एंड किंग्स एक्सपेरिमेंट इट वाज जनरली एक्सेप्टेड दैट द न्यूक्लियर मटेरियल इन डेवलपिंग सेल slowly lose its potential for full development. ओके, सो न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है डिफरेंशिएटेड सेल में उसमें है वो पोटेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट सेल के, सो स्लोली लूज हो जाती है उनकी पोटेंसी। सो दैट्स वीव was challenging in 1958 when Gordon's experiment with African claw frogs. सो गर्डन साहब आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट फिर उनको चैलेंज किया बाय एक्सपेरिमेंट करके क्लब फ्रॉग्स के ऊपर, जिनोपस लेविस के ऊपर, ठीक है, राना पेपिलीव्स के ऊपर, तो उन्होंने अपने जो किंग थे अपने जो ब्रिग्स उनको है वो चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने ब्रिग्स ने है वो राना पेपिलीव्स पे एंड अब गर्डन ने चैलेंज किया 1958 में।
जीनोपस लेविस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, सो एंड प्रोड्यूस्ड फुल्ली डेवलप्ड फ्रॉग फ्रॉम द ट्रांसफर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल much later in development. Gordon allowed the clone frogs to develop to sexual maturity and was then able to mate two sexually mature clone, and suggesting that the donor nuclei were able to fully redirect development. सो जो डोनर है, जो डोनर न्यूक्लियाई जो जो उन्होंने न्यूक्लियाई जिस सेल से है वो निकाला, तो उस सेल का जो न्यूक्लियाई है वो पूरे डेवलपमेंट को है वो करा सकता था. सो गर्डन्स एक्सपेरिमेंट वर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, बट क्वेश्चन रिमेन्ड फॉर सेवरल decades. Scientists were concerned about whether the nucleus of the host egg cell were truly enucleated. So उन्होंने है वो साइंटिस्ट ने कुछ सोचा या फिर कुछ पूछने की कोशिश की एंड देखने की कोशिश की कि वो वास्तव में इन्यूक्लिएटेड है या नहीं. ठीक है, जिसमें है वो हम डोनर का न्यूक्लियस डाल रहे हैं, वो सेल वाकई में इन्यूक्लिएट है या नहीं, या फिर वो पहले से ही न्यूक्लिएट थी, वो काम कर रही है. ठीक है, तो द क्वेश्चन ऑफ वेदर रिमेंट of the host egg cell or the insert nucleus direct development remain unanswered from 1958 to 2002. तो 2002 तक इसका कोई आंसर नहीं था कि वो वास्तव में सच्ची मुच्ची में इन्यूक्लिएटेड है या नहीं. सो डिस्पाइट मेनी अटेम्प्ट बाय गर्डन्स टू प्रूव इट वाज द इंसर्टेड न्यूक्लियस. सो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इंसर्टेड न्यूक्लियस ही है वो, लेकिन इन 2002 however Konrad Hochschild and Rudolf Jainis published an experiment using nuclear transplantation 2002 में, and of transplantation experiment किया of mature white blood cell to generate mouse clones, and Hochschild and Jainis were able to show that the inserted nucleus induced development in the host egg cell. सो उन्होंने वाइट सेल से है वो माउस के क्लोन को है वो जनरेट करके दिखाया एंड प्रूव किया कि जो वो इंसर्टेड न्यूक्लियस है वो इंड्यूस कर सकता है डेवलपमेंट को इन द होस्ट एग सेल, होस्ट की एग सेल से. ओके, ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंटिन्यूड टू यूज न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टू क्रिएट क्लोन्स ऑफ सेवरल स्पीसीज. Len Wilmot's cloning experiment in 1996 was a controversial and widely publicized cloning experiment. So इन्होंने भी बहुत सारे वो है पेपर्स है वो छापे हैं 1996 एंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है इनके पेपर्स पे. सो डॉली वाज क्लोन्ड यूजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द mammary glands cell from an adult sheep and transplanting it into an enucleated egg cell from another sheep. सो जो डोली है वो भी क्लोन है, वो सिप है उनका नाम है. सो डोली है एक काइंड ऑफ सिप स्पीसीज से है वो डिराइव्ड हुई है. सो उससे है वो जो मेमरी ग्लैंड्स होती है सिप की, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होती है मेमरी ग्लैंड्स सिप में, सो उनसे है वो स्टेम सेल्स वो लेकर है उनसे है वो इन्यूक्लिएटेड एग्स में डालकर है वो इस सिप का है वो बनाया गया. सो द एक्टिवेटेड एग सेल वाज देन ट्रांसफर्ड इनटू द थर्ड surrogate ship that carried Dolly to term. So Dolly died at the age of 26 due to lung disease. So 6 साल की जो वो डोली जो शिप थी वो है वो लंग डिजीज के कारण है वो मर गई एंड सेवरल arthritis, and although her death was not attributed to the fact that she was a clone, many believed that the relationship between telomeres and aging was the reason for her demise. So बहुत सारे है वो बोलते हैं कि उसकी डेथ का कारण है वो टीलोमेरेज या फिर एजिंग है, टीलोमेर की एजिंग, जैसे टीलोमेरेज शॉर्टनिंग होती है, सो आगे सेल डिवाइड नहीं हो पाती है, तो उसका कारण है वो बताते हैं. लेकिन
सो लंग्स डिजीज़ के कारण उनकी डेथ हो गई। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन में हैव बिगन एज ए subtle ideal in the late 19th and early 20th century, but it evolved into a feasible and widely used process by an experimental embryologist in late 1990s. The cloning of the dolly, the sheep, worried me about the possibility of human cloning and the moral boundaries of modern advances in science. एंड वो ह्यूमन की भी क्लोनिंग है, वो इनसे है वो करी जा सकती है, तो इन पे है वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिस्कवरीज ऑफ द लेट 1990 and early 21st century, somatic nuclear transfer has been contrived into moral argument about rights of the human embryo. So, furthermore, nuclear transplantation has spurred ethical discussion on the value of human life during all stages of development. Many scientists have abandoned the methods involved in nuclear transplantation and have adopted method set adopt a method set forth by Shinya Yamanaka in his experiment involved induced pluripotency stem cell. सो जो सेल्स है, स्टेम सेल्स की प्लूरिपोटेंसी है, वो इंड्यूस करने किया जा सकता है इनके एक्सपेरिमेंट से, जो सीनिया यामन का है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो यही था न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो लास्ट में तो जो थोड़ी बकवास सी थी, लेकिन शुरू में हमने जो है वो मेन है, वो मुद्दा है या फिर मेन एक्सपेरिमेंट है, वो हमने समझ लिया था। एंड आई होप आपने समझ लिया है। एंड हाँ, समझ लिया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक कर देना वीडियो को। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ओके, बाय बाय।